हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और आज आपके लिए क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है, जो आपका पहला नंबर का प्रश्न है, वो आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें भुजा दी गई है और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको बताऊं, जो क्षेत्रफल होता है ना, उसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका √3/4 इंटू आपका भुजा का स्क्वायर। देखिए, ये हमेशा याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। अब बस आप इस सूत्र को याद रखिए। अब इन्होंने इसमें क्या दिया है, ठीक है, √3/4 इंटू भुजा दी हुई आपकी 10 का स्क्वायर, ठीक है, यानी √3/4 इंटू 10 का कितना हो गया आपका 100 हो गया। और 4 से कितनी बार बचेगा, 25 बार कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा जो है ना वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे ना तो बी ऑप्शन में 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ये हमारा आंसर है। अब दो नंबर का प्रश्न जो है, 2 नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का, यानी एक अर्ध पूरा गोला नहीं, यानी ये पूरा गोला होता है उसका नहीं, अर्धगोले का, हमें अर्धगोले का जो आयतन है वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अर्धगोले का उसने मुझे त्रिज्या तो दे दी है 18 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का जो आयतन है उसका क्या होता है फॉर्मूला आयतन का। जो अर्धगोले का आयतन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। पाई आर क्यू आयतन है, पाई आर क्यू होता है दोस्तों, पाई आर क्यू, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, बस यहाँ पर उसने क्या किया 2/3 इंटू यहाँ पर 22/7 इंटू यहाँ पर कितना है 18 का क्यू हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर क्या बचा हमें, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू 22 और जो 18 का जो क्यू होता है, 18 का क्यू जो होता है वो उसका मान होता है 58 और 32 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 7 हो गया, ठीक है ना। अब हम 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, यानी 3 एकम 3 हो गया, ठीक है ना। 3 एकम 3 हो गया, बच्चा कितना यहाँ पर 28, 3 नेम 27 हो गया, बच्चा कितना यहाँ पर 1, 3 चौक 12 और फिर 3 चौक 12, यानी 1944 आया। और यहाँ पर ये कितना हो गया, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 22 इंटू, अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 नेम 18 और 2 एकम तो 2 1 3 और कितना आ गया आपका, ये नीचे कितना बचेगा 7 बच गया। अब हम इसका गुणा करेंगे, जब आप 22 का 3 इसे 3888 में गुणा करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 85,536 का, ठीक है ना। और इस पर हम लोग भाग करेंगे 7 का, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा देखो 7 एकम 7, ठीक है ना। 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना है यहाँ पर आपका 7 एकम 7 के बचा 1 15, 7 दूनी 14 बचा, 1 बचा, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर कितना बचा आपका, यहाँ पर बचा आपका 13, ठीक है ना। यहाँ पर 13 बचा, 13 में क्या करें 7 एकम 7। अब यहाँ पर हम 7 तो 13 में से 7 होता है 6 बचे, यानी 66, 7 ने 63 हो गया। अब 63 जब हो गया तो यहाँ पर 3 बचा और पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा 30, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 बचे, 2 में 0 बढ़ाएंगे तो कितना का, यहाँ पर कितने बचे 7 चौक 28, 2 बचे, 2 में 0 बढ़ाएंगे तो कितना 7 दूनी 14 होगा और 7 दूनी 14 के बाद आपका जो 7 दूनी 14 होगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर 66 आएगा, 6 बचेगा, 7 दूनी, जब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। सब 7 दूनी 14 होगा यहाँ पर,
ठीक है। 2 तो यहाँ पर कितना बचे 6 बचेगा और 6 में फिर हम 0 बजाएंगे 60 होगा और 7 8 7 56 होता है, ठीक है। तो 8 बार जाएगा। अब हमें क्या है यहाँ पर जो आंसर दिया गया है, आंसर दिया गया अगर आप देखेंगे ना तो 2 तक, ठीक है ना, ये 2 तक आंसर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 219 यहाँ तक आ गया, 12,219 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर 8 दिया, यहाँ पर कर देंगे हम 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 12,219.43 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में हमारा जो आंसर है वो है आपका ये डी ऑप्शन। तो इस डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो 3 नंबर का प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि 11 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2LV/BH और प्लस HL। अब यहाँ पर B क्या है, यहाँ पर जो L है वो लंबाई है, B क्या है चौड़ाई है और H क्या है ऊंचाई है और इन तीनों में ये संबंध है। अब हम इसमें ना फॉर्मूले में फिट कर देंगे। कैसे फिट करेंगे देखिएगा, 11 लंबाई है, 7 मीटर चौड़ाई है, तो 11 सत्ते 77 हो गया, प्लस अब 7 मीटर चौड़ाई है, 4 मीटर ऊंचाई है, तो कितना 7 चौक 28 हो गया, प्लस HL यानी HL का मतलब हो गया आपका ऊंचाई और लंबाई। 11 मीटर लंबाई है और 4 मीटर ऊंचाई है, तो 11 चौक 44 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे 2 और इसका कर देंगे, देखिए 8 और 4 12 और 12 और 7 कितना हो गया आपका 19 हो गया, ठीक है ना। 12 7 19 हो गया, 8 7 15 4 19, ठीक है 19 हो गया। बचा कितना 1, यहाँ 5 और 5 और 2 7 और 7 और 7 14 हो गया। कितना आएगा 2 9 18, 2 चौकू 8 1 9 और 2 एकम 2 और क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमारा जो है ना वो सही आंसर है। ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन में हमारा जो है आपका डी ऑप्शन में ऑप्शन आ रहा है 298, तो डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो हमसे ये कह रहा है, जो 4 नंबर का प्रश्न है वो हमसे ये कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का हमें आयतन निकालना है, हमें क्या निकालना है बेलन का आयतन। तो आप सबसे पहले देखिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपको बताऊं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बराबर आपका होता है 2πRh, ठीक है ना। अब उसने हमें क्या दे दिया है, अब उसने हमें दे दिया 396, ठीक है ना, बराबर 2 इंटू और उसने हमें क्या दे दिया 22/7 इंटू त्रिज्या उसने हमें दे दी 7 और यहाँ से हमें निकालना क्या है h मिलना है, ठीक है ना। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ पर 22 दूनी 44 हो गया और 44 नंबर 396 होता है, तो इस दोनों से ये कट जाएगा, यहाँ आएगा 9, तो h बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है, ठीक है ना। पाई का इसया क्या होगा 22/7 इंटू आर कितना हो गया, आर कितना दिया आपका 7 इंटू 7 और यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। इस 7 से ये 7 जाएगा कट, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर कितना बचा आपका, यहाँ पर बचा आपका 9, यानी यहाँ पर बचा आपका 9 दूनी, यहाँ पर गुणा कर देंगे हम 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 इंटू 7 कितना आएगा 7 8 56, 5 आया, 7 9 63 और 5 68, ये 8 6 आया, 7 एकम 7 और 6 1386, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। यही जो है वो सही आंसर है
ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 1386 सेंटीमीटर क्यूब, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक करते हैं कि ये हमारा सही आंसर है। अब 5वें नंबर का प्रश्न है। 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि एक गोलाकार बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब उस गोलाकार बक्से की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना, और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सूत्र क्या होता है आपको बताऊं, पृष्ठीय है ना क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपका होता है 4πr², ठीक है ना। अब इसने दिया क्या है 588, उसने यहाँ दे दिया, 4 उसने यहाँ कर दिया, 22/7 इंटू r² हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर 4 है, 4 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से यहाँ ये काटेंगे, 4 एकम 4 हो गया, ठीक है ना। बचा 4 त्यों 12 और 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब हम 2 से तो यहाँ काट देंगे और यहाँ से कितना के 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 11 छिंग 66 हो गया। तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 7 है, तो r² बराबर कितना हो गया आपका 42 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब r बराबर कितना हो गया, r बराबर हो गया √42 सेंटीमीटर, और यही हमारी जो है ना वो त्रिज्या है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में √42 है, तो डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे कि हमारा सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 6ठे नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है, इस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकालना है। तो दोस्तों आइए निकालते हैं। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। सूत्र क्या होता है आपका, दिया कितना सूत्र होता है आपका, ये आपका जो सूत्र होता है वो आपका होता है πr²h, ठीक है ना। 2πrh होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr और h हो गया। अब देखिए हमें दिया क्या 2200, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या दिया गया 2200 दिया गया है, ठीक है 2200 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर कितना हो गया 2200 हो गया, और यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना दिया गया हमें 7, और हमें निकालना क्या है आपसे h, हमें जो यहाँ से निकालना है वो निकालना है h, ठीक है ना। 60 से ये 7 कट गया, ठीक है ना, और इससे ये कितनी बार कटा 100 बार कटा भाई, ठीक है ना। 2 से ये कितनी बार कटा 50 बार कटा। तो यहाँ से हमें ऊंचाई कितनी मिलेगी h बराबर 50 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वो होता है आपका 2πrh प्लस 2πr², ये पूरा फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है ना। आप ये इसे याद कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। अब इसमें हम मान को फिट करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू h होगी 50 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, अब देखिए 7 से तो ये 7 कट गया, ठीक है ना, और यहाँ 7 से ये 7 कट गया, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना हो गया 44 हो गया, 2 का 44 हो गया। 44 में अगर हम 50 का गुणा करेंगे तो 0, 5 चौक 20, 2 बचे 5 चौक 20 हो तो 2200 हो गई, प्लस यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर भी 44 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है ना, और दूसरा 7 चौक 28 तो 308 हो गया। अब ये कितना आ गया, ऐड करेंगे दोनों को, ये तो 8 आ गया, ये 0 आ गया,
3 2 5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यानी 2508 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये संपूर्ण प्रश्न जो है वो निकल के आया हुआ है। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो जो 2508 है वो हमारा सी ऑप्शन है, तो इस सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ये हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छी तरह से हल समझ में आए होंगे, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।